बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह मुझे पता है कि आप लोगों ने 15.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में 8 के सी पार्ट में बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सर 15.2 एक्सरसाइज करवाएं, 15.2 एक्सरसाइज करवाएं, 15.2 एक्सरसाइज करवाएं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15.2 एक्सरसाइज। अब 15.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का बी पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स में शेयर नहीं करूँगा। क्या होता है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके हमने जितने क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने सारी की सारी एग्जांपल्स को छोड़ देना है। उसकी वजह ये है कि इनमें एसोसिएशन की बात की जा रही है पूरी एक्सरसाइज में, जबकि हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उनमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पर हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट के ए पार्ट से। इसमें क्या है, हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स दी गई हैं, आई कलर की और हैंडेडनेस की। आई कलर होता है हमारे पास, आई कलर दिया गया है और हैंडेडनेस दूसरी है हमारे पास हैंडेडनेस की, जिनका यानी कि हाथ से माजूर है। बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह लिख देना। अब उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका लेफ्ट हैंड नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका राइट साइड का हैंड नहीं है। आई कलर में कुछ का ब्लू है और कुछ का ब्राउन है, ठीक है, ये ब्राउन है। अब इसमें देखिए क्या देगा हमें 15, 85, 20 एंड 85। जी इसी तरह देगा 15, 85 और 20 एंड 80। इसको हम करेंगे सोल्व यहाँ पर, ठीक है। इतना सा आप लोगों ने खुद बना लेना, मुझे पता है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कर देना इस तरह से, इसको इस तरह। अब क्या होगा हमारे पास, इनका सम जो है वो इधर आ जाएगा, इनका सम इधर आ जाएगा। इनमें देखें आप लोगों ने ए कौन सी रखनी है और बी कौन सी रखनी है। कोशिश करें जो आप ए रख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर, उसी नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी जितने भी आप लोगों ने करने हैं उसी को ए रखें। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सबका सेम रहेगा, तो इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। अब क्या है, चाहे तो आप इसको बी रख लें, इसको ए रख लें, इसको बी रख लें, चाहे इसको ए रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप लोगों को जो भी रखना है उसको सेम रखें। अब इसको मैं चाहता हूँ मैं इसको ए रख लूँ, ठीक है, और इसको रख लेता हूँ बी। ये ए एट्रीब्यूट है और ये बी एट्रीब्यूट है। अब ये क्या है, ये सारा ए बी है। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, b1 होगी, दूसरी क्या होगी b2। ये a है, इसकी फर्स्ट होगी a1, दूसरी होगी a2। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हमने इनका टोटल कर लेना, इधर को भी इधर को भी। अब 15 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 85 प्लस 80, 80 एंड 80 होते हैं हमारे पास 160। जब 5 और डाल जाएंगे तो 165 आ जाएंगे। अब ये 15 एंड 100 हो जाएंगे हमारे पास 100। ये 10 एंड 80 100 हो जाएंगे। अब इसका सम और इसका सम इक्वल आना चाहिए, वो होगा हमारा n। इसका सम नहीं तो 200 आता है, इसका भी 200। अगर आप लोगों का ये सम एक जैसा आ जाता है, ये दोनों साइड के सम एक जैसे आ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आपके नहीं आते तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ही गलत है, इसमें यहाँ से ही थोड़ी सी गड़बड़ है। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट आपने बनाने हैं हाइपोथेसिस। आप लोगों को इतना बता दूं, अगर आप चैप्टर 13 करके आए हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि चैप्टर 13 के बाद आपको 15.2 की एक्सरसाइज करनी चाहिए। चैप्टर 15 की 15.2 एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपने कर ली है 13 चैप्टर, उसके बाद 14 करना चाहते हैं तो 14 के बाद 16 करें, क्योंकि ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। इस नोट जितने भी आपने इसमें हाइपोथेसिस बनाने हैं पूरी एक्सरसाइज में, एग्जांपल को नहीं आपने देखना, पूरी एक्सरसाइज में जितने भी आप लोगों ने बनाने हैं हाइपोथेसिस, उसमें एक नोट होगा हमेशा, देयर इज नो एसोसिएशन।
between eye color and handedness, eye color and handedness। ठीक है, यहाँ पर आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है, देयर इज एसोसिएशन लिखना है, देयर इज एसोसिएशन। ये लिखना है आपने, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी ये आएगा, इसके नीचे भी ये आएगा, इसके नीचे भी ये आएगा, इसके नीचे भी यही आएगा। अब यहाँ पर इसमें लिखना है आपने नो एसोसिएशन और इसमें लिखना है आपने एसोसिएशन है। बस पूरी एक्सरसाइज हमने इन्हीं के सर करनी है, बिल्कुल इसी तरह से करनी है। अब ये इतना बढ़ गया है तो आपने लिखे रहने देना। मेरे पास व्हाइट बोर्ड इतना ही है ताकि मैं सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता दूं। अब दूसरे नंबर पर इसका आ जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने क्या रखनी है, यानी क्रिटिकल वैल्यू भी तो निकालनी है ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखेंगे यहाँ पर, फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, एन यू न्यू। अब इसको वी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट वी लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके कंप्यूटर में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इसको वी लिख देते हैं। आप वी लिखेंगे तो भी ठीक है, वरना इसको म्यू बोलते हैं। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक में भी ये यूज होता है। अब ये आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, ये आपने निकालना हमेशा इसी फार्मूला से, r माइनस वन इंटू सी माइनस वन, रो माइनस वन एंड कॉलम माइनस वन। अब निकालते हैं रो। रो इसमें कितनी है, ये एक रो है, ये एक रो है, दो रो है। और कॉलम कितने, कॉलम भी दो है। ठीक है, अब टू में से वन माइनस होगा, वन रह जाएगा। इसमें से वन माइनस होगा तो वन रह जाएगा। वन को वन से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही रहेगा। अब जब आपका वन आ जाए तो इसमें भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिखेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है अभी हमारे पास। अब इसके बाद लिखना है आप लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी जो हमारे पास ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को, नहीं आ रहा। ठीक है, ताकि बाद में ये क्वेश्चन के बाद ना आप कहें कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा और नीचे जाते तो ये वैल्यू नजर नहीं आनी थी। अभी हम क्या करेंगे, ये वन है इसका, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट इसका वन आ गया, बट आपने ये सारा अमल कर लेना है। उसके बाद नीचे देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके बाद हमने बनानी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू होगी हमारे पास वन माइनस एल्फा, वन माइनस एल्फा होगी। अभी इसने दिया हुआ है एल्फा, एल्फा इसने दिया हुआ 5%, तो वन माइनस फाइव, वन माइनस 5% का मतलब होता है 0.05। कैलकुलेटर से करके देखिए 5 को 100 पे डिवाइड, तो वन में से माइनस करेंगे अल्फा, यानी कि इसमें से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.95। इसके बाद मैं आप लोगों को इसी तरह बता देता हूँ, चाहे तो जीरो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। अल्फा मैं यहाँ तक बता देता हूँ, अल्फा है हमारा 0.05, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना है। हमने निकाला वन माइनस अल्फा। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ और सिर्फ वन माइनस अल्फा ही चाहिए। इसको 2 पे या 3 पे डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना, ये आ जाएगा 0.95। बस वेरी सिंपल, यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी इसकी, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर को आपने इसी तरह से डालना है। ये देखिए काई स्क्वायर, ठीक है। काई स्क्वायर की होगी, फर्स्ट होगी हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वन माइनस अल्फा। तो ये देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, काई स्क्वायर को इसी तरह लिखना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी आई थी 1 इंटू
इनटू नहीं, सॉरी आपने ये लिखना है सेमीकोलन 0.95। ये इसको आपने काई स्क्वायर के टेबल में देख लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है तो बता भी देता हूँ किस तरह से ये देखना है। इसका आपने आ जाना काई स्क्वायर का टेबल, क्या टीचर स्टैटिस्टिक का भी दिया हुआ है। इसमें आपने देखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये देखिए साइड पर लिखी हुई है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारी 1। ओके, हमने किस में देखना है 0.95 में। 0.95 जीरो भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ रही है 3.84। उम्मीद आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 3.84। अब इसके साथ जीरो, आपको ये बता दो यहाँ पर एक जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो जीरो लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्री लगा दें, जितनी मर्जी लगा दें, व्हाइट बोर्ड भर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसकी वैल्यू आ गई क्रिटिकल वैल्यू 3.84। मैं चाहता हूँ कि नीचे भी इससे लिख ही लूँ, तो नीचे इतनी जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लेता, नेक्स्ट बना लेता हूँ। क्रिटिकल रीजन बनाना है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होगा इसका? क्रिटिकल रीजन हम आपने हमेशा लिखना है पाई, सॉरी काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, काई स्क्वायर ग्रेटर देन, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी ये 3.84। काई स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इससे बड़ा है तो रिजेक्ट करेंगे। हम ये बना लेते हैं डिसीजन रूल, डिसीजन रूल बना लेंगे। डिसीजन रूल क्या बनेगा, इफ काई स्क्वायर is greater than 3.84 we reject each note, otherwise we don't reject, we don't reject। ठीक है, अदरवाइज लिखते हैं अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। इसके बाद आपने लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास इतना बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आ चुका है। अब आपने निकालनी है इसकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यही है हमारे पास, ऑलरेडी इसने दी हुई है, ये सारी क्या है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड, यानी कि जिन पर हमें उम्मीद है वो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और साथ ही आप टेस्ट स्टैटिस्टिक भी लिख लें पहले, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप लोगों ने काइस के टेस्ट को यूज करना है उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले निकाल लेनी है। ठीक है, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी आ रही है 1, ये अक्सर उसी वक्त होता है जब आपके 2 कॉलम और 2 रो हो, 2 कॉलम और 2 रो हो, तो उसी वक्त होता है। अब क्या है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे O माइनस ई स्क्वायर, मार लगा के स्केल लेना है, माइनस 0.5, ये इसका आप लोगों ने लेना स्क्वायर, इस तरह नहीं इस तरह लेना, ठीक है, डिवाइड बाय ई स्क्वायर। ओके, आपको उम्मीद इतना ही पता चल गया होगा। अगर आपके पास ये 1 से ग्रेटर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 आ जाए, तो आप लोगों ने सिंपली टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है O माइनस ई, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ई, सिंपल इतना लिखना है। अब हमारे पास क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 1, जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ेगा। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनेगी हमारे पास, देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को सबसे पहले आप लोगों ने देखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ रहा है, इसको देख लेना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ रहा है 1, तो हम 1 एक ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिसको हम मेनली बताएंगे हमने किसको किससे मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये हमारा ए B1 और ये B2, थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं,
ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंटर यूज कर लेता हूँ दूसरे वाला। ठीक है, तो ये लिखेंगे D2। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास A1, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये आएगा A2। अब A1 A2 आपने यहाँ पर सबसे पहले देखनी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो मेनली यानी कि टोटली हमने सोल्व करनी है, यानी कि ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और फर्स्ट ही रो है। फर्स्ट कॉलम 35 है मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो, इसकी हमारे पास 100 डिवाइड बाय n। ये सॉरी स्टूडेंट, ये एकेडमी के स्टूडेंट आ जाते हैं, क्वेश्चन कोई ना कोई पूछने आ जाते हैं, तो मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि आपके सामने हो। 35 को आपने करना 100 से डिवाइड, 200 पे डिवाइड करना, जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देनी। इसके बाद आपने B2 को डायरेक्ट लिख देना है, और इसमें जो वैल्यू है वो भी डायरेक्ट लिख देनी, यहाँ पर भी डायरेक्ट। अब यहाँ पर मैंने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो थी वो 1 थी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू आपने लिखनी है जो आपने मैन्युअली सोल्व करनी है और उसको पूरा लिखना है। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 200, तो ये मेरे पास आ रही है 17.5। ठीक है, 17 अब इसके बाद आपने B2 डायरेक्ट लिख देनी। B2 क्या है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी रो तो पहली होगी लेकिन कॉलम दूसरा होगा। रो पहली है, इसकी क्या है 100 को मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम दूसरा है इससे, 100 मल्टीप्लाई बाय 165, तो ये आ जाएगा 165 165 ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, जिसका कॉलम तो पहला है लेकिन रो दूसरी है। कॉलम तो पहला है, पहले कॉलम की क्या है 35 और रो दूसरी है। 35 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा, उसको 200 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास स्टूडेंट जो दूसरी रो में है और कॉलम भी दूसरा है। रो दूसरी, इसका क्या है 100, कॉलम दूसरा क्या 165, जो हमने ऑलरेडी करके देख ली है। ये आई थी हमारे पास 165 अभी इसको 200 पे डिवाइड किया ही नहीं था, तो इसको 200 पे डिवाइड करके लिखना है। 200 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ रही है 82.5। ठीक है, अभी तो एक तो ऐसा टाइम होता है कि ना मेरे पास पॉइंटर ही नहीं होता। 82.5 आ जाएगी जब हम रो 2 की 100 कॉलम 2 की 165 से मल्टीप्लाई करके 2 पे 200 पे डिवाइड करेंगे बिल्कुल इसी तरह, तो हमारे पास आ जाएगी 82.5। ओके, अब यहाँ पर ये बात हो जाती है क्लियर। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब हमने देखनी है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या आ रही है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही है। उसके लिए मुझे नीचे टेबल बनाना पड़ेगा, नीचे मेरा ख्याल आपको नजरेगा। इसके लिए आप सबसे पहले इनका सम भी करके देख लें कितना आ रहा है, क्या इसका भी n 200 आ रहा है। अगर n इसका 200 आ रहा है तो हम परफेक्ट चल रहे हैं। अब इसका करके देख लेते हैं 17.5 प्लस 17.5 तो कितना आ जाएगा, ये 17 एंड 17 34, ये आ जाएगा 35। अब 82 एंड 82 आ जाएगा हमारे पास 164 एंड ये 0.5 ये लग जाएगा 165 आ जाएगा। अब इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं इसका भी।
100 आ जाएगा। अब इनका सम कितना आएगा 200, क्या इनका भी 200 आ रहा है? जी हाँ 200 आ रहा है, तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको मैंने अरेज करना है, इसको अरेज कर दूंगा। ये आप लोगों ने उम्मीद है इसी तरह सीख लिए होंगे, आपको आते होंगे ये क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पर हम करते हैं इनको नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में आपने क्या करना है, इसको आपने करना है इस तरह से। ये हमारे पास सेल है, कंटीजेंसी पहले हम टेबल बनने जा रहे हैं, सेल है, सेल की लिस्ट आपने लहदा बना देनी। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना देता हूँ इसको, ठीक है। सेल है, इसमें सेल रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कौन सी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, सबसे पहले ऑब्जर्व कर लें, कोई बात नहीं है। ऑब्जर्व ये है, ठीक है, ओ आई जे लिख सकते हैं आप लोग, और इनको आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को स्मॉल ई यूज कर सकते हैं, ई आई जे। अब ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सेल सेल को लिखें, सेल कौन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट कौन सा बनेगा A1, B1, दूसरा बनेगा हमारा A2, B2, तीसरा बनेगा A1 B2। इसके बाद हमने लिखनी है ये वाली वैल्यू, उसके बाद लिखेंगे A2, A दूसरी रो है, और B1, ठीक है, ये B1। अब इसके बाद A2 एंड B2, यहाँ तक लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यूज लिखेंगे 15, यानी मेरे पास उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, यह देखिए मेरे पास 15, नेक्स्ट आ रही है 85, 20, 80। उसके बाद ई की वैल्यूज आ जाएंगी एक्सपेक्टेड की, ये आ रही 17.5, ठीक है, 82.5, ये आ रही 17.5, और ये 82.5। अभी हम इसको सोल्व करेंगे लास्ट, इन सब का टोटल करके देखने के 200 ही आ रहा है, एंड हर जगह सेम आ रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, ये आएगी क्या आएगी 0 माइनस ओ माइनस ई माड माइनस 0.5। अब माड लगाने का क्या मतलब होता है, माड लगाने का मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी वैल्यू होगी 10 में से 5 माइनस करें, इनके गिर्द माड लगाओ, तो कितना आंसर आएगा 5 लिखेंगे, प्लस का 5 आएगा। अगर 5 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा -5, लेकिन आपने -5 नहीं 5 लिखना है, माड का ये मतलब होता है। उम्मीद आप लोगों ने मैथ में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा माड का क्या मतलब होता है, या फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक में सीख लिया होगा। अब यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाय ई, डिवाइड बाय ई भी करना है। अब आपने साथ साथ करते जाना है और लिखते जाना है, मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ आप भी करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यानी कि हमेशा ये प्लस की वैल्यू लानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा मेथड बता देता हूँ। आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस करते जाने हैं। इसका क्या फायदा होगा कि जो माइनस में होगी वो आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये कैसे होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर 17.5 हालांकि चाहिए क्या था, ओ में से ई माइनस करते, 15 में से 17.5 माइनस करते, आपने क्या करना है 17.5 में से 15 माइनस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है प्लस में आएगी, आपको कैलकुलेटर को बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको एक तो वैल्यूज निकाल के बता देता हूँ। 17.5 माइनस 15
माइनस ये हम कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, -0.5, 0.5 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंटर करेंगे तो ये 2 आ रहा है, 2 का स्केल लिखेंगे तो ये आ रहा है 4, डिवाइड बाय, फिर डिवाइड साथ ही प्रेस कर देंगे इसी तरह। जब डिवाइड प्रेस करेंगे आंसर डिवाइड हो जाएगा। इस पे करना ई पे, ई हमारा कितना आ रहा है इसी का 17.5, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.2285। अब आप इस कैलकुलेटर को कर लें 3 डिजिट तक फिक्स या 2 डिजिट तक। मैं चलिए फिक्स कर लेता हूँ उसको 3 डिजिट तक, ठीक है। मैंने ये फिक्स कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स करना सीख लिया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो इसी वीडियो के कॉर्नर में आई का बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर बाय वेलकम अकेडमी। तो उसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया हुआ है दोनों कैलकुलेटर किस तरह से फिक्स करने हैं, हर तरह का मॉडल। अब यहाँ पर यार 0.229, अब इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। मैं बड़े में से छोटा माइनस करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, मुझे मॉड को बार बार छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। 85 माइनस 82.5, ठीक है, -0.5। पहले ये आंसर निकालेंगे। ये आ रहा मेरा 2, फिर इसका मैं लूंगा स्क्वायर, तो ये आ रहा 4। इसको डिवाइड करूंगा ई पर, ई है इस बार मेरा 82.5, तो ये आ रहा मेरा 0.048। अब इसका कितना आएगा, इसका निकालेंगे। बड़े में से छोटा माइनस करें, 20 में से 17.5 -0.5, स्केल लेंगे, ये 2 आ गया, स्केल लेंगे 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 17.2 पर, 17.5 पर, डिवाइड बाय 17.5, तो ये आ रहा मेरे पास 0.229। इसी तरह अब इसका निकालेंगे। इसका किस तरह से निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। 2.5 माइनस 80 माइनस 0.5 डिवाइड बाय, सो स्केल लेंगे पहले, 2 का स्केल 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 82 पॉइंट। इसके मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को बता दूंगा। 82.5 इंशाल्लाह आने वाले डेज में। अब इस सारे का आपने टोटल ले लेना, जो भी टोटल आएगा वही हमारा का स्केल की वैल्यू होगी। इस सारे का टोटल ले लेता हूँ, 0.229 प्लस 0.048 प्लस 0.229 प्लस 0.048, तो ये मेरा आ रहा है पॉइंट, कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स करके मेरा आ रहा है 0.554। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर को फिक्स किया और मेरे साथ सॉल्व किया है। इसको कॉलम को अलग कर देना है, अपने स्केल की मदद से लाइन लगा देनी। अब का स्केल की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 0.554। अब हमारे पास डिसीजन रूल क्या था, अगर ये बड़ा हुआ 3.84 से तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। आफ्टर आर वी डोंट रिजेक्ट। अब यहाँ पर आप ही बताएं क्या हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इस काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बड़ी है 3.84 से या नहीं। तो आप वाज़ी तौर पर देख के कह सकते हैं कि सर नहीं ये इससे बड़ी नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ग्रेटर देन दिस, बल्कि ये क्या है हमारे पास ग्रेटर की बजाय छोटी है 3.84 से। तो लिखेंगे सो वी डोंट रिजेक्ट, so we don't reject each node in favor of each one। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।